अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अहम खबर है, तीर चला ना बल्ला, इस बार फिर शेरबाजी ले गया। खानेवाल पीपी 206 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में शेर ने मैदान मार लिया है। तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम फतेयाब हो गए हैं। राना मोहम्मद सलीम ने 47,649 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ की नूरीन निशात 33,030 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मीर वासिक 15,059 वोट हासिल कर सके, जबकि टीएलपी के अकमल ने 9,619 वोट। मोहम्मद सलीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, जिस पर अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। वोटर्स ने वोट देकर इज्जत बख्शी, इस पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी कहा कि इलेक्शन में हार तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि उस्मान बुज़दार की हुई है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, जिस पर अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। वोटर्स ने वोट देकर इज्जत बख्शी, इस पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी कहा कि इलेक्शन में हार तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि उस्मान बुज़दार की है। आपको बताते चलें कि आज खानेवाल में इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीत गई। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सलीम जो कि खड़े हुए थे, आज उन्होंने जीत के बाद जब मीडिया से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये इलेक्शन में हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है बल्कि उस्मान बुज़दार की है। एक शेर तीन शिकार, महंगाई, नाअहली और लूटमार। खानेवाल का इलेक्शन जनूबी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमात का एतराफ है। नून लीग की कामयाबी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट दाग दिया। लिखा, मैं पार्टी कायदीन और कारकुनान की मेहनत पर शुक्रिया अदा करता हूं और शाबाश देता हूं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शेरों खानेवाल की फतह मुबारक हो। नवाज शरीफ का नाम ही काफी है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने अपनी गुफ्तगू में नून लीग की फतह पर सबको मुबारकबाद पेश की। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई। एक पोलिंग स्टेशन पर लीगी और टीएलपी के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर डंडे और लाठियां बरसा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। खेल की बात करते हैं। शाहीनों ने फिर से कैरेबियंस का शिकार कर लिया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर भी T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया, तीनों मैचेस जीत लिए। वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी T20 में 7 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 208 रन का बड़ा हदफ हंसते खेलते 3 विकेटों पर उबूर कर लिया। कप्तान बाबर आजम, उनासी और मोहम्मद रिजवान ने 87 रन की धुआंधार और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर रिजवान मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पाकिस्तानी टीम की बाकमाल ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर चल पड़ी। तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को हलकान कर दिया। 158 रन की शराकत कायम की। कप्तान बाबर आजम ने जारहाना 79 रन दागे। मोहम्मद रिजवान ने 45 गेंदों पर मैच विनिंग 87 रन स्कोर किए। T20 क्रिकेट में रिजवान ने क्लैंड एयर में 2000 से जायद रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मुतमईन, कहा सीरीज में तमाम खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। टीम का तसलसल के साथ परफॉर्म करना खुशाइंद है। मोहम्मद रिजवान बोले, हदफ बड़ा था लेकिन सोच यही थी कि जैसे वेस्ट इंडीज ने बनाया हम भी बना लेंगे। उनका मजीद कहना था कि उन्हें रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता, तवज्जो सिर्फ कारकर्दगी पर होती है। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद MKM को यकजा करने के मिशन पर। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद से रब्ता हुआ। कहते हैं, मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि मुनक़सिम क़यादत कराची के अवाम और मसाइल के हल के लिए एक जगह होकर मजबूत तरीके से आवाज़ बुलंद करे। आफाक अहमद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद नए मिशन पर। सियासी मैदान में अचानक मुतहर्रिक हो गए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और खुसूसन कराची के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू हुई। साबिक गवर्नर का कहना था कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से राब्ते में हूँ। एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इशरतुल इबाद का कहना था कि ज़्यादतियों के अजाली के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। इस मौके पर आफाक अहमद का कहना था कि माजी में भी आपका किरदार बहुत अहम और सबको साथ मिलाकर चलने वाला रहा है। आप जो कोशिश कर रहे हैं इसके लिए दुआगो हूँ।
ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में मेरा साथ और ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी को पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक बयान महंगा पड़ गया। शदीद तनकीद के बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा कि मेरी तकरीर को मिस रिपोर्ट किया गया। इससे पहले एक तकरीब के दौरान तकरीर में कह गए कि मेरे हिसाब से अकाउंटिंग की इस्तिलाह में मुल्क दिवालिया हो चुका है। जब आप तय कर लें कि हम दिवालिया हो चुके हैं और अब हमें आगे बढ़ना है तो ये ज़्यादा बेहतर है। गवादर में 31 रोज से जारी हक दो तहरीक का धरना खत्म कर दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत और तहरीक के सरबराह के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालिबात मानते हुए कहा कि मुतालिबात जायज़ हैं, उन्हें हक ज़रूर मिलेगा। मुजाहिरीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। गवादर में जारी धरना 31 रोज बाद खत्म कर दिया गया। हक दो तहरीक के कायदीन और बलूचिस्तान हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो और मौलाना हिदायतुर रहमान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे की कॉपी डिप्टी कमिश्नर गवादर ने पढ़कर सुनाई। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के सरबराह का नाम 4 शेड्यूल से निकालने का हुक्म। गवादर में शराब खानों के लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म। गैर कानूनी फिशिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा तालीम गवादर के नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑर्डर भी जारी। वजीर आला ने ग्रुप हिस्ने दरबत रोड पर जल्द काम शुरू करने का भी ऐलान किया। तीनों हुक्मनामे मौलाना हिदायतुर रहमान को जारी कर दिए गए। मुतालिबात की मंजूरी पर शुरका ने वजीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो मुतालिबात थे वो जायज थे। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बॉर्डर ट्रेड की इजाज़त होनी चाहिए। कि शुमा इक्कसे लंबा एक तहरीक शश माह जद्दोजहद को और मर्ची अल्लाह हमारे तकलीफ आने हमें जद्दोजहद वजह शुमा कामयाबी मिले। शुरुका को यकीन दिलाया गया कि इन तमाम नुकात पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म कर दिया गया। गवादर की तरक्की और सरमायाकारी यहाँ के अवाम की जिंदगी में बेहतरी से मशरूत है। विफाकी वजीर असद उमर की मुआवने खुसूसी जुबैदा जलाल के हमरा गवादर में मीडिया से बातचीत। कहा गवादर में बिजली और पानी का सबसे अहम मसला हल करने जा रहे हैं। गवादर में 2 डैम सबत और शादी कौड डैम मुकम्मल कर लिए। मई जून तक पानी के मसले में वाज़ेह बेहतरी आ जाएगी। 2023 की गर्मियों में नेशनल ग्रिड से 100 मेगावाट बिजली गवादर को देंगे। नौजवानों के लिए तकनीकी महारत की फराहमी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवादर के अवाम को ये ना नजर आए कि उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है तो फिर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उनको सबसे पहले यहाँ पर बेहतरी नजर आए और उनकी जिंदगी के अंदर ये बेहतरी उनको नजर आए। सेहत, तालीम, पानी, बिजली, रोजगार, इन तमाम चीज़ों के लिए एक मजमूई तौर पर जायजा लिया गया। पानी के अंदर 2 नए डैम जो हैं, सबत डैम और शादी कौर डैम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। पानी यहाँ पर वहाँ से पहुँचाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों के अंदर वाज़ेह बेहतरी नज़र आनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मंसूबा है वो नेशनल ग्रिड के साथ आज तक कनेक्टेड नहीं है ये इलाका, जो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। और 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा जो एक मंसूबा जो बहुत यहाँ के गवादर के नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पे बहुत अहमियत रखता है, वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वोकेशनल सेंटर चाइना की मदद से बना है वो मुकम्मल हो गया है। उसको ऑपरेशन करने के लिए भी आज हमने फैसले किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।